हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे को पॉइंटर की मदद से रीड एज वेल एज प्रिंट कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक एरे एज वेल एज एक पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a of 5 एंड स्टार p। उसके बाद मैं clr लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे जो हमने एरे डिक्लेयर किया है उसके सारे एलिमेंट्स को हमें यूजर के पास से रीड करवाने हैं, यानी उसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे %d एड्रेस ऑफ A0, जो हमें एरे का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। अभी एरे का सेकंड एलिमेंट रीड करवाने के लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर %d एड्रेस ऑफ A1 लिखना पड़ेगा। थर्ड नंबर रीड करवाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ A2। फोर्थ नंबर के लिए %d एड्रेस ऑफ A3, और फिफ्थ नंबर के लिए हमें लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ A4। अभी सभी स्कैनफ स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर %d एड्रेस ऑफ A कॉमन है, सिर्फ चेंज एरे एलिमेंट की पोजीशन में हो रहा है। यानी कि यही टास्क हम एक लूप की मदद से कर सकते हैं। तो लेट अस से मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लिख देता हूँ, और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ i is equals to 0, i less than 5 और i प्लस प्लस। और फिर फॉर लूप के अंदर मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूं, जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i। यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम हमें a ऑफ 0 की वैल्यू रीड करके देगा, सेकंड टाइम a ऑफ 1 की, थर्ड टाइम a ऑफ 2 की, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 की, और फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अब स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ %d, और %d की वैल्यू हम i से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम एंटर a ऑफ 0, सेकंड टाइम एंटर a ऑफ 1, थर्ड टाइम एंटर a ऑफ 2, फोर्थ टाइम एंटर a ऑफ 3, और फिफ्थ टाइम एंटर a ऑफ 4 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि किसी भी वेरिएबल के साथ तीन चीजें एसोसिएट होती है। एक, वेरिएबल का नेम, सेकंड, वेरिएबल की वैल्यू, और थर्ड, वेरिएबल का एड्रेस। तो यही चीज हम एरे के एलिमेंट्स के बारे में सोचे तो एरे एलिमेंट्स के नेम a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3 एंड a ऑफ 4 है। अभी सपोज हम उसकी वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं कि a ऑफ 0 की वैल्यू 12 है, a ऑफ 1 की वैल्यू 23 है, a ऑफ 2 की वैल्यू 34 है, a ऑफ 3 की वैल्यू 45 है, और a ऑफ 4 की वैल्यू 56 है। और किसी भी वेरिएबल का एड्रेस सी कंपाइलर खुद डिसाइड करता है, यानी कि उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि a ऑफ 0 का एड्रेस xyz है, यानी कि a ऑफ 1 का एड्रेस xyz प्लस 2 होगा, क्योंकि एरे के सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूस लोकेशन पे स्टोर होते हैं, और यहाँ पे हमने इंटीजर एरे डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि उसका हर एक एलिमेंट 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि अगर फर्स्ट एलिमेंट xyz एड्रेस पे है तो सेकंड एलिमेंट xyz प्लस 2 एड्रेस पे होगा। यानी कि थर्ड एलिमेंट xyz प्लस 4 लोकेशन पे, फोर्थ एलिमेंट xyz प्लस 6 लोकेशन पे, और फिफ्थ एलिमेंट xyz प्लस 8 लोकेशन पे स्टोर होगा। अभी पॉइंटर की डेफिनेशन के अनुसार पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल है, और अगर हमारा पॉइंटर ये 5 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर सके तो उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ A0, यानी कि अभी p की वैल्यू xyz होगी। और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल का नेम p है, उसकी वैल्यू xyz है, और लेट अस से हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वो ABC लोकेशन पे स्टोर है। अभी यहाँ पे हमने स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर एरे का यूज किया है, लेकिन हमें एरे की जगह पे पॉइंटर का यूज करना है, यानी कि हमें उसको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो लेट अस से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से सबसे पहले हम a ऑफ 0 की वैल्यू रीड करेंगे, यानी कि स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर उसके लिए हमें सिंपली लिखना पड़ेगा कि एड्रेस ऑफ A0, और एड्रेस ऑफ A0 को अगर हम पॉइंटर की मदद से लिखना चाहे तो वो और कुछ नहीं है लेकिन वो p है। तो हम एड्रेस ऑफ A0 की जगह पे यहाँ पे सिंपली p लिख सकते हैं। लेकिन जब हम सेकेंड टाइम लूप के अंदर आएंगे तो भी हमारा पॉइंटर a ऑफ 0 को ही पॉइंट करता होगा, लेकिन सेकेंड टाइम हमारा पॉइंटर वेरिएबल a ऑफ 1 को पॉइंट करते होना चाहिए। यानी कि
हमें पॉइंटर वेरिएबल के अंदर भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे p प्लस प्लस लिख देता, यानी पॉइंटर वेरिएबल फर्स्ट टाइम a ऑफ 0 की वैल्यू रीड करके देगा, उसके बाद हमने उसके अंदर इंक्रीमेंट किया, यानी कि अभी हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू xyz है और उसके अंदर हमने इंक्रीमेंट किया, यानी कि वो xyz प्लस 1 होगा, लेकिन पॉइंटर एरिथमेटिक के हिसाब से वो 1 की जगह पे 2 इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि p हमारा इंटीजर टाइप का पॉइंटर है और जब भी हम इंटीजर टाइप का पॉइंटर यूज करते हैं तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो दो बाइट के मल्टीपल में होता है, यानी कि यहाँ पे हमने p प्लस प्लस लिखा है तो वो 2 बाइट का इंक्रीमेंट करेगा, यानी जब हम सेकेंड टाइम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त हमारा पॉइंटर वेरिएबल a ऑफ 1 को पॉइंट करता होगा, यानी कि उस वक्त जो भी वैल्यू हम रीड करेंगे वो a ऑफ 1 के एड्रेस पे स्टोर होके हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम फिर से पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एक इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि अभी हमारी वैल्यू xyz प्लस 2 है तो वो xyz प्लस 4 हो जाएंगी, और थर्ड टाइम जब हम लूप के अंदर आएंगे तब एड्रेस ऑफ a2 पे जो भी वेरिएबल हम रीड करवाएंगे वो स्टोर हो जाएगा, यानी कि ऐसे करके हम पांचों वेरिएबल को इजीली रीड करवा सकते हैं। अभी यही सारे वेरिएबल को हमें पॉइंटर की मदद से प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मुझे फिर से p के अंदर a ऑफ 0 को स्टोर करना होगा, क्योंकि हमने हर एक बार पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया है और लास्ट में हमारे पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू xyz नहीं होगी, तो हमें फिर से अगर a ऑफ 0 से प्रिंट करवाना हो तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और फिर मैं एक बार फिर से फॉर लूप लिखता हूं और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस, और उसके अंदर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं परसेंटेज d, और फिर परसेंटेज d की जो भी वैल्यू है वो हम a ऑफ i से रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एरे के एलिमेंट्स को पॉइंटर वेरिएबल की मदद से प्रिंट करवाना है, यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम हमें a ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट करके देगा और a ऑफ 0 का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर है, यानी कि अगर हम सिंपली यहाँ पे स्टार p लिखे तो वो हमें a ऑफ 0 की वैल्यू ही देगा, क्योंकि स्टार p यानी कि हमने यहाँ पे डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज किया है, और जब भी हम डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं तब वेरिएबल एज एन एड्रेस के तौर पे ट्रीट होता है और p के अंदर अभी xyz स्टोर है, यानी कि xyz लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू हमें आउटपुट के तौर पे मिलनी चाहिए, और xyz लोकेशन पे और कुछ नहीं लेकिन a ऑफ 0 की वैल्यू स्टोर है, यानी कि वो हमें 12 प्रिंट करके देगा। यानी अगर यहाँ पे हम a ऑफ i की जगह पे स्टार p लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम सेकेंड टाइम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त भी हमारा p xyz को ही पॉइंट करता होगा, यानी कि फिर से हमें a ऑफ 0 की वैल्यू ही प्रिंट होके मिलेगी, जो कि गलत है, यानी कि एक बार वैल्यू प्रिंट कर देने के बाद हमें p की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे कि p प्लस प्लस, जो कि p की वैल्यू xyz प्लस 2 करके देगा, और जब हम सेकेंड टाइम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त p xyz प्लस 2 लोकेशन पे पॉइंट करता होगा, और जब हम स्टार p लिखेंगे तो xyz प्लस 2 लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू यानी कि 23 हमें प्रिंट करके देगा, जो कि परफेक्टली सही है। अभी यहाँ पे जो लूप के अंदर हमने i नाम के वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो वो हम डिक्लेयर कर देते हैं लेट अस से इंटीजर i और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 23, 2 की वैल्यू 34, 3 की वैल्यू 45 और 4 की वैल्यू 56 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे वही सारे नंबर प्रिंट होके मिलते हैं, जो कि परफेक्टली सही है, यानी कि यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पे एड्रेस ऑफ a0 की वैल्यू xyz है और पॉइंटर वेरिएबल के अंदर xyz ही स्टोर है, यानी कि एड्रेस ऑफ a0 और p सेम है। उसके बाद एड्रेस ऑफ a1 xyz प्लस 2 है, और अगर वही चीज हम पॉइंटर वेरिएबल की मदद से प्रिंट करवाने चाहते हैं तो हम सिंपली लिखेंगे कि p प्लस 1, यानी कि p के अंदर हमने एक का इंक्रीमेंट किया तो वो हमें xyz प्लस 2 लोकेशन पे पॉइंट करके देगा, क्योंकि p हमारा इंटीजर टाइप का पॉइंटर है और जब भी हम इंटीजर टाइप के पॉइंटर के अंदर एक ऐड करते हैं तो वो पॉइंटर अरिथमेटिक के हिसाब से 2 ऐड करके देगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ a2 xyz प्लस 4 है, यानी कि
उसको हम पॉइंटर की मदद से लिखे तो वो p+2 कहलाया जाएगा। सेम वे एड्रेस ऑफ A3 के अंदर XYZ+6 स्टोर है, यानी कि अगर हम उसको पॉइंटर की मदद से लिखना चाहे तो वो p+3 है। उसके बाद एड्रेस ऑफ A4 XYZ+8 है, यानी कि उसको अगर हम पॉइंटर की मदद से लिखना चाहे तो वो p+4 है। अभी A(1) से लेके A(4) को हमने p+1, p+2, p+3 और p+4 लिखा है, तो सेम वे हम A(0) को p+0 भी लिख सकते हैं। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ A(i) और कुछ नहीं है लेकिन p+i है। यानी कि हम सिंपली स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर p की जगह पे p+i लिखे तो वो एड्रेस ऑफ ai जैसा ही वर्क करेगा, यानी कि हर बार हमें पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने नहीं जाना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं उसको कमेंट में रख देता हूं। अभी हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि स्टार p+0, यानी कि p+0 लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू हमें मिलनी चाहिए और p+0 लोकेशन पे A(0) की वैल्यू मिलेगी हमें। सेम वे स्टार p+1, यानी कि p+1 और कुछ नहीं है लेकिन XYZ+2 है और XYZ+2 लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू यानी हमें A(1) की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद अगर हम ऐसा लिखे कि स्टार p+2, तो p+2 और कुछ नहीं है लेकिन XYZ+4 है और XYZ+4 लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू यानी कि हमें A(2) की वैल्यू मिलनी चाहिए। यानी कि हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि A(0) मींस स्टार p+0, A(1) मींस स्टार p+1, A(2) मींस स्टार p+2। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि A(i) मींस स्टार p+i। यानी अगर हम A(i) की जगह पे स्टार p+i लिखे तो हमें हर बार पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं वही चीज यहाँ पे भी लिख देता हूं कि लेट अस से स्टार p+i और इस पूरी लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं और ये ऊपर वाली लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूं क्योंकि हमने p के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं किया और अगर हमने p के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं किया तो p हमारा XYZ पे ही पॉइंट करता होगा। तो अभी इसी चीज को हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं A(0) की वैल्यू 12, A(1) की वैल्यू 23, A(2) की वैल्यू 34, A(3) की वैल्यू 45 और A(4) की वैल्यू 56 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे वही सारे नंबर्स प्रिंट होके मिलते हैं। यानी कि हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंज करे बिना पूरे एरे को रीड एज वेल एज प्रिंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर के एरे को पॉइंटर की मदद से रीड एज वेल एज प्रिंट करवाया है और अगर यही टास्क हमें 10 नंबर के एरे के लिए करना हो तो हमें सबसे पहले डिक्लेरेशन के अंदर A(5) की जगह पे A(10) करना पड़ेगा, लूप के अंदर i<5 की जगह पे i<10 करना पड़ेगा और नीचे वाले लूप के अंदर भी i<5 की जगह पे i<10 करना पड़ेगा। यानी कि 3 जगह पे चेंज करने के बाद हम 10 नंबर के एरे को पॉइंटर की मदद से रीड एज वेल एज प्रिंट करवा सकते हैं और अगर ये तीनों जगह में से हम एक भी जगह पे चेंज करना भूल जाए तो हमें हमारा आउटपुट गलत मिल सकता है। तो इसीलिए हम ऊपर एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से #define n और 10 और जहां जहां पे भी हमने 10 लिखा है वहां पे हम n लिख देते हैं। यानी कि डिक्लेरेशन के अंदर A(10) की जगह पे A(n), लूप के अंदर i<10 की जगह पे i<n और नीचे वाले लूप के अंदर भी i<10 की जगह पे i>n। यानी कि अब सिर्फ ऊपर एक जगह पे हम n की वैल्यू चेंज करेंगे तो नीचे पूरे प्रोग्राम के अंदर n की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यानी कि ये पहले तरीके से थोड़ा बेटर तरीका है। तो अभी उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो लेट अस से सबसे पहले हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं A(0) की वैल्यू 11, A(1) की वैल्यू 22, A(2) की वैल्यू 33, A(3) की वैल्यू 44, A(4) की वैल्यू 55, A(5) की वैल्यू 66, A(6) की वैल्यू 77, A(7) की वैल्यू 88, A(8) की वैल्यू 99 और A(9) की वैल्यू 100 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे वही सारे नंबर्स प्रिंट होके मिलते हैं जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे को पॉइंटर की मदद से रीड एज वेल एज प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी।
आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।